डैड एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। ओके। 1 2 3 4। ये जो नजर आते हैं ये वो तो है नहीं शिबाबा, देखो इन्हें गौर से, दिखेंगे ये और कोई जुबाबे। ओ माय माय कितने प्यारे हैं, दिलों में यू डोंट नो अंगारे हैं। सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, हिपोक्रेसी में जीते ये सारे हैं। तुमने गाया तो बहुत अच्छा, लेकिन एक गलती है। वो क्या? तुमने गाया कि सोफिस्टिकेशन इनकी सरनेम है, लेकिन हमारी सरनेम तो सारा भाई है ना। मोनिशा वो साहिल मोनिशा, इसे मेटाफर कहते हैं। मेटाफर का मतलब जानती हो? वही दवाई जो बुखार के वक्त पिलाते हैं। छोड़िए डैड, चलो प्रैक्टिस जारी रखिए। हाँ, हमारे लायंस क्लब ऑफ अपर कास्ट परेड की सिंगिंग सभा में इस बार के डुएट कंपटीशन में आप दोनों को ही जीतना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है डैड, लेकिन अभी तक हम फाइनल्स में पहुंचे नहीं हैं। एंड कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डॉक्टर अडवाणी और उनकी बीवी भी है। कौन कौन? अरे वही डॉक्टर अडवाणी जिसकी बीवी बिल्कुल ड्रैकुला जैसी लगती है, वही ना? डैड, भले ड्रैकुला जैसी दिखती हो लेकिन शी इज अ ट्रेन्ड सिंगर। हाय ला, इतने बड़े डॉक्टर की बीवी और ट्रेन में गाना गाती है। ट्रेन्ड, ED। मोनिशा, डैड छोड़िए ना, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मॉम। ओह माय गॉड मोनिशा, तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। आई मीन जस्ट इमेजिन किसी और ने पहनी होती ये ड्रेस तो क्या जचती ना। एनीवे, आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन सा महीना चल रहा है भगवान? Oh my God, इंद्रवदन, you are such a silly fellow. गुड न्यूज़ तो सुनो, तुम दोनों सिंगिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड में आ गए हो। Yes. डैड, we have to win this. अरे अपन कंपटीशन की छुट्टी कर देंगे। हाय एवरीबॉडी। Did you hear? साहिल भाई, आपने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा आज? नहीं, क्यों? आपका किसी के साथ जोरदार झगड़ा होने वाला है, किसी करीबी रिश्तेदार के साथ। Okay, everyone, has everyone got a drink? Yeah. Here's to the most promising singing duo, Sahil and Indravadan. Cheers, cheers, cheers everybody. Come on, please sit down. चलो आइए, आओ, बैठिए आओ प्लीज। और क्या बोलती है पारुल? अरे छोड़ने यार, सबके सामने कहा। ये मजे में है ना? एक जोक सुनाता हूँ, सुनो गाइस। लकी ने सनी से कहा कि यार तुझे ठंड लगती है तो तू क्या करता है? तो उसने कहा कि मैं हीटर के पास बैठ जाता हूँ, और जब ठंड बढ़ जाती है तो मैं हीटर ऑन कर देता हूँ। माया देखो, इंदु ने फिर से मेरे जोक की पंच लाइन कह डाली। Boys, stop fighting. अरे छोड़ो ना इन सब की बातों को, बताओ ना क्या कह रही थी? मैं तुम्हें पूछ रही थी, Have you heard? मिसेस समतानी के डिवोर्स में कुछ गड़बड़ है? हाँ, जब डिवोर्स पेपर्स फाइल करने गई तब उन्हें पता चला कि उनकी ऑफिशियल शादी नहीं हुई थी। कैन यू बिलीव दैट? What are you saying? अरे वाह, मतलब डिवोर्स का खर्चा बच गया। Oh God, मोनिशा, really? तुम पैसे बचाने के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचती क्या? मिसेस समतानी बेचारी कितनी परेशान है। उनका हस्बैंड उन्हें एक पैसा नहीं देने वाला। Really? मगर उसके अकाउंट में कुछ तो होगा ना? कितने माया, कितने? बस कोई 30-40 लाख। बेचारी, वो अपने माँ बाप के यहाँ भी नहीं जा सकती। बेचारे 2 बेडरूम हॉल फ्लैट में रहते हैं, 5 लोग हैं ऑलरेडी घर में। फिलहाल वो होटल ताज महाराजा में रह रही है। ओहो, एक औरत को लाइफ में कितना सफर करना पड़ता है ना? That's enough, Dad. That's enough. साहिल, क्या हुआ बेटा? I mean, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, he's just exaggerating. क्या एक्सैजरेट किया मैंने? माया तुम ही बताओ, साहिल जब तक 15 साल का हुआ तब तक अपना अंगूठा चूसता था या नहीं? Excuse me. वो आदत मैंने 8 साल की उम्र में छोड़ दी थी। चुप रहे, 8 साल की उम्र तक तो तू अपने हाथों से नहाता भी नहीं था। हाँ, वो मंशा भाई और ये साथ में नहाया करते थे। This is absolutely ridiculous, Dad. मंशा भाई मुझे नहलाती थी।
हम दोनों साथ में नहाते नहीं थे, और वो भी मैं 5 साल की उम्र का था ना तब तक। 8 साल की उम्र तक। मुझे अच्छी तरह याद है, वो मंशा भाई इसे रोज सुबह जगाने आती थी ना, तो कंप्लेन करती थी, अगर भाई राजा बाबा ने आज भी गादी में सुसु कर दिया। I am going. तो जा। साहिल भाई, जाओ। What is this, Indravadan? This is not fair. मैंने क्या किया? मैंने तो सच ही कहा। सबके सामने? Exactly. I mean, अगर मैं कहूँ कि बचपन में जब लोग मोनिशा को देखने जाते थे तो उसे चिंपैंजी समझ के उसे केला या मूंगफली खिलाते थे, तो या कॉलेज में रोज डे पर लड़के उसे कैक्टस देते थे, तो मम्मी जी, लेकिन मुझे लड़के कैक्टस नहीं देते थे। लो, कैक्टस भी नहीं देते थे। But don't mind her, but I'm just using you as an example. But the point is it fair? डैड, आपने साहिल भाई के साथ बहुत बुरा किया। मामा, साहिल भाई का वीकली हॉरोस्कोप तो सच निकला। झगड़ा हुआ ना? Oh my God, इंद्रवदन, जा करके समझाओ उसे, जाओ। Come on, वो तुम्हारे साथ ड्यूएट गाने से इनकार कर देगा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। पहले इनाम में मिक्सर, जूसर और 2 फ्राइंग पैन है। साहिल गायका, मैं उसे मनाऊंगी। नहीं मोनिशा, मैं नहीं मिलना चाहता उनसे। आई एम फीलिंग डिसगस्टेड। लेकिन साहिल, डैडी जी ने सिर्फ मजाक किया था। क्या मजाक? हाँ, अगर मैं भी विलोपन अंकल को सब बताने लगता ना कि डैड भी एक दिन बाथरूम में कॉकरोच देखकर नंगू पंगू भाग निकले थे उनके बेडरूम में, तो बेडरूम में तो तुम भी कितनी बार नंगू पंगू बाहर आते हो बाथरूम से। लेकिन मोनिशा, उनके बेडरूम में उस वक्त राधा बाई, मालती बाई और गंगू ताई वैक्यूम क्लीनिंग कर रही थी। हाय ना, तो घर की हर प्राइवेट पर्सनल बात लोगों के सामने बतानी जरूरी नहीं होती मोनिशा। Absolutely. I mean, इंद्रवदन, तुम्हारा बिहेवियर डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। He's getting worse. कल रात को तो इन्होंने वॉचमैन को देख करके सीटी बजाई मामा। What? अबे वो वॉचमैन के फिगर को देख के सीटी नहीं बजाई थी? क्या हाय हाय, क्या वॉचमैन है। अरे वो तो मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने डबल पार्किंग की थी, वो हटवाने के लिए मैंने सीटी बजा के वॉचमैन को बुलाया। और जहां तक साहिल का सवाल है, वो You are overstepping mark, इंद्रवदन। मैं मानती हूँ कि विलोपन और बलू बिल्कुल हमारे घर जैसे हैं। हाँ, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, ये भी जानते हैं कि तुम्हारी माँ ने एक बार चोरी की थी। What? दादी माँ चोर थी? रोज रात को घोड़े पे बैठ के डाका डालने वाली नकाबपोश चोर नहीं थी मेरी माँ। तो अरे वो तो बेचारी ने निर्दोष भावना से एक बार 2-4 छोटे मोटे बटन उठा लिए थे बस। ओ, सिर्फ बटन? सोने के बटन, उसमें हीरे जड़े हुए। और जब पकड़ी गई तो उन्होंने कहा, ये तो मेरे बकुड़े के कुर्ते के बटन है। और जब जौहरी ने पूछा कि तो फिर माँ जी बकुड़े का कुर्ता कहाँ है, तो कहा इधर ही किधर गिर गया होगा। कैन यू इमेजिन? कुर्ता इधर ही किधर गिर गया होगा और बटन उनके पर्स में बैठे हुए हैं। तो हो गया ना माया, हो गई ना वो बात। हाँ, अब उसको हैव सम सेंस। बात गुजर चुकी है। हाँ, आई हैव टू एडमिट कि फाइनली उन्होंने एक काम ठीक किया, गुजर जाने का। बट द पॉइंट इज कि साहिल की प्राइवेट बातें तुम्हें विलोपन के सामने नहीं कहनी चाहिए थी, इंदु। राइट। मैंने उनसे एक बार कहा कि इनफ डैड, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा कि डैड चुप रहिए, लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। I mean, 3 बार कहने पर तो तुम भी सोफे पे पड़ा हुआ कॉलीफ्लावर उठा के रखती हो। हाँ साहिल, और कल तो मैंने तकिए भी झटके थे। See? But look at dad. I mean, वो बात को समझते ही नहीं है, एंड इसीलिए मैं उनसे हरगिज बात नहीं करूंगा, एंड दैट इज फाइनल। उसे बात नहीं करनी तो ना सही। डोंट शो एटीट्यूड, इंद्रवदन। गलती तुमने की है, अपोलोजाइज भी तुम्ही को करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं 6 बार गया था ना उसके पास पैचअप करने, उसमें से 2 बार तो मैंने कहा भी कि ओके गलती मेरी थी, आई एम सॉरी, पर नहीं तो फाइन, मुझे भी बात नहीं करनी उसके साथ, बल्कि मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं उसके घर। चाइल्डिश इंदु।